सो हेलो गाइस, दिस इज पॉडकास्ट नंबर 2। दिस इज माय सेकंड सोलो पॉडकास्ट और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हारी ओल्ड हैबिट जो है, तुम्हारी ओल्ड सॉरी सॉरी ओल्ड हैबिट नहीं, तुम्हारी ओल्ड सेल्फ जो है वो तुम्हें अपने सपने अचीव करने से रोक रही है। और ये बात मैं बहुत ही सीरियस होकर कह रहा हूँ और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मेरी सीरीज चल रही है टू बिकमिंग द ग्रेटेस्ट माइंडसेट ऑफ ऑल टाइम। और उसके अंदर मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने खुद के अंदर पर्सनालिटी को मैंने नोटिस किया है, मेरे अब खुद के माइंडसेट को जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने देखा है, सोचा है, मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी इंसान हूँ और मुझे ये लेज़ी इंसान पूरी ज़िंदगी बने ही रहना है। मुझे वो सारी की सारी चीज़ें करनी है जो कोई ह्यूमन ऐसा सोच भी नहीं सकता। अपने माइंडसेट को बहुत ही अलग ही लेवल पर ट्रेन करना है। और मैं अगर मेरे इतने बड़े सपने हैं तो मेरे मेरे जो एक्शंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर होने चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ और मैं वो सारी की सारी चीज़ें भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, ट्राई मार रहा हूँ और उससे मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं जो भी ये सोचता हूँ कि ये करूँगा लेकिन नहीं कर पाता हूँ। मैं जो भी मेरे गोल्स है उसको मैं अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो उसका सबसे बड़ा कारण है ओल्ड सेल्फ। मैं जब भी सोचता हूँ कि आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट माइंडसेट ऑफ ऑल टाइम इन दिस ह्यूमन हिस्ट्री, this generation, this century, greatest mindset. I will become the next Sandeep Maheshwari. I will become the next David Goggins. I will become the next Alexander. ये जो भी चीज़ें सोचता हूँ उसके लिए बहुत सी सारी चीज़ें मेरी माइंड माइंड को बहुत ही टफ बनाना पड़ता है। लेकिन टफ बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मैं मुझे अपने ओल्ड सेल्फ को भूलना पड़ेगा, ओल्ड सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बार बार अपने ओल्ड मोटिवेशन धीरे धीरे जाने के बाद मैं अपने जो पुरानी पर्सनैलिटी जो ओल्ड सेल्फ है मेरी उसके अंदर वापस चला जाता हूँ। और ये तुम्हारे साथ भी होता होगा कि तुम्हारे कोई गोल है, तुम्हारे कोई सपने हैं, अगर तुम उसको अचीव करना चाहते हो, अचीव करने के रोज़ काम करते हो अचीव करने के लिए, लेकिन तुम बार-बार अपने ओल्ड सेल्फ में वापस आ जाते हो, इसीलिए तुम वो सारी की सारी चीज़ें भूलकर वही चीज़ करने प क वापस करने लगते हो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो आज मैंने जो भी सीखा है मेरी जर्नी में, मैंने जो भी नोटिस किया है, जो भी मैंने बुक्स के थ्रू या फिर पॉडकास्ट के थ्रू या फिर मैंने अपने माइंडसेट को खुद एनालाइज़ करके जो भी मैंने मुझे समझ आया है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये सारी की सारी चीज़ें कैसे तोड़ सकते हो, कैसे आप वो अचीव कर सकते हो जो मैं करने वाला हूँ अपने गोल्स को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होगा कि ओल्ड सेल्फ के अंदर होता क्या है और तुम्हें क्या-क्या चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें ओल्ड सेल्फ में चेंज करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप आप कैसे अपने मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स बताऊँगा, उसके बाद आप आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ इस सिचुएशन को और आप कैसे कर सकते हो और ये 100% प्रूवन है और मैं प्रूव करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात थी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओल्ड सेल्फ व्हाट फकिंग थिंग ओल्ड सेल्फ एज़, यानी कि अगर तुम बार-बार अपने ओल्ड सेल्फ पे चले जाते हो तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी ओल्ड सेल्फ के अंदर है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीछे धकेल रही है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है तुम्हारी हैबिट्स, दूसरी जो चीज़ है तुम्हारी पर्सनैलिटी, तीसरी जो चीज़ है तुम्हारी थिंकिंग, चौथी जो चीज़ है तुम्हारी बिलीफ और जो पाँचवीं जो थिंग है वो है तुम्हारा एडिक्शन, छठी जो चीज़ है वो है तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा सर्कल, सातवीं जो चीज़ है तुम्हारा एनवायरनमेंट। सबसे पहले अगर इसमें बात करें सबसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ बिलीव। तुम्हारा जो ओल्ड सेल्फ का जो बिलीव है कि अगर अगर तुम्हारी ओल्ड सेल्फ है बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और तुम्हारी ओल्ड सेल्फ ये बिलीव करते है कि आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो तुम्हारे माइंड को एक इस तरह का प्रोग्राम कर लेती है कि तुम्हारा माइंड वो वही चीज़ सच मानने लगता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ नया करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है तो तुम्हें सबसे पहले वो ओल्ड सेल्फ का जो सेल्फ बिलीव है, वो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, उससे आगे निकलना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है स्मॉल हैबिट्स, तुम्हारी हैबिट्स स्मॉल, बिग एवरीथिंग। तुम्हारी तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा पूरा का पूरा वर्क, तुम्हारा सारी की सारी आइडेंटिटी, सारी की सारी चीज़ें बहुत सारी स्मॉल हैबिट्स को मिला के बनती है। अगर तुम्हें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना है, तो तुम्हें बहुत ही छोटी-छोटी स्मॉल हैबिट पर काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। इसलिए तुम्हारी ओल्ड सेल्फ की जो ओल्ड हैबिट्स थी, जो खराब हैबिट्स थी, सुबह 9 बजे उठना, पूरा दिन गेम खेलना, फ्री फायर खेलना, पबजी खेलना, पूरा का पूरा दिन ये इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में बर्बाद करना, उसके बाद बस वैसे ही सारी ओल्ड सेल्फ तुम्हारा एडिक्शन हो गया, सुट्टा-वुट्टा सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी जो ओल्ड सेल्फ की है, जो हैबिट्स है, उसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। थर्ड चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी अगर तुमको कुछ बनना है, अगर मुझे सबसे ग्रेटेस्ट इंसान बनना है, सबसे ग्रेटेस्ट माइंडसेट बनना है, तो मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन अभी मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, लेकिन मैं वैसी पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंसान की ग्रेटेस्ट माइंडसेट वाले इंसान की अपने पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो मैं उसकी तरह एक्ट कर रहा हूँ। मैं उसकी तरह बनने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसकी तरह उसकी वो जो भी कर रहा है वो मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ और यही सारी चीज़ें हैं जो तुम सॉरी, 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 माइक गिर गया है। तो
यही सारी चीज़ें जो पर्सनैलिटी के अंदर आती है। अगर मुझे कुछ बनना है, मुझे किसी के जैसा बनना है, तो मैं उसके जैसे एक्ट करना शुरू करूँगा, मैं उसकी जैसे पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करूँगा। इससे धीरे-धीरे उसकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी साथ में अलाइन होकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेगी जो अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। उसके बाद जो मैंने कहा ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड सर्कल और ओल्ड एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही क्लोज़ है। तो उसके बारे में बात करें कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं? सट्टे वाले, दारू वाले। अगर तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो तो वो ये कहते हैं कि चलो भाई आजा 2 गेम कस्टम खेल ले, आजा आजा फ्री फायर खेल ले, ये खेल ले, वो खेल ले। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है तो फिर हो गया सब कुछ। तुम्हारा हो गया कान के कारण जो तुम्हें सोच सकते हो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तुम्हारे आसपास की सोसाइटी का तो कुछ कर नहीं सकते। इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी वेरी फकिंग बिलीवियस्ट। सो इन तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उन इंसान को चूज़ कर सकते हैं जो इंसान हमारे जैसी माइंडसेट या फिर हमारे जैसी मेंटालिटी का हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे आस-पास है ही नहीं तो सबसे थोड़ा बहुत दूर रहो। ऑनलाइन बहुत सारे इंसान हैं, मैं हूँ, डेविड गॉगिंस है। सारे के सारे दुनिया बड़ी-बड़ी ऐसे इंसान हो गए उन इंसानों से ऑनलाइन में, क्योंकि वही इंसान है जो किसी और की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पाते हैं। और इसीलिए बिलीव सेल्फ और पर्सनैलिटी हैबिट्स के साथ-साथ हमारे सर्कल, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स को भी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उसके बाद ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। उसके बाद का जो टॉपिक है मेरे पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में, कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने मेरे कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मुझे प्रॉब्लम कर रही है सबसे ग्रेटेस्ट माइंडसेट बनने में। सबसे पहली बात, पहले मेरे ओल्ड सेल्फ के बारे में जानते थे कि मैं पहले कैसा था और मैं कैसा बनने की ट्राई कर रहा हूँ। इससे तुम्हें अंदाज़ा आ जाएगा कि मुझे कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, और उससे तुम्हें अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या सक्सेसफुल होगा और कैसे होगा और किस ट्रिक से होगा। ये सारी की सारी चीज़ें तुम मेरे ओल्ड सेल्फ को जानने के बाद कर सकते हो। तो मेरी ओल्ड सेल्फ में जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थे लेज़ीनेस, कम्फर्ट ज़ोन, डोंट गिव अ फक वाला जो एक पर्सनैलिटी होती है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इंट्रोवर्ट। ये सारी की सारी 4 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेरी ओवरऑल सेट की खराब हैबिट थी। कम्फर्ट ज़ोन, लेज़ीनेस, फ़ोन एडिक्शन भी बहुत ही ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन, और अपने माइंड में जो केस बना के रखा है इंट्रोवर्ट का वो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी ओल्ड सेल्फ के अंदर थी। जो कम्फर्ट ज़ोन है वो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। जो लेज़ीनेस है वो मुझे सॉरी, सॉरी। जो लेज़ीनेस है वो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, जो कम्फर्ट ज़ोन है वो मुझे रीज़न देता है कि तुम्हें कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और जो मेरी एडिक्शन है वो मुझे अपने ही एक लूप के अंदर फँसाए रखता है। और ये सारी की सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए मुझे अपनी नई पर्सनैलिटी जो कि है बिकम द ग्रेटेस्ट माइंडसेट ऑफ ऑल टाइम, उसको अपनाना पड़ेगा। मुझे अगर मेरे माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टफ बनाना है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाना है, बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट को बहुत ही अल्ट्रा लेवल प्रीमियम बनाना है, बहुत ही अलग ही लीग में ले जाना है अगर मुझे मेरे माइंडसेट को, तो मुझे उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से हैबिट्स लेनी पड़ेगी, उस हिसाब का डिसिप्लिन, डेडिकेशन, करेज, सारी की सारी चीज़ें मुझे अपनानी पड़ेगी। इसलिए पहले मैंने लिख लिया है सारी की सारी चीज़ें, मैंने अपने खुद की फ्यूचर पर्सनैलिटी मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा है एक बुक के अंदर, कि भाई अगर मैं एक सबसे ग्रेटेस्ट माइंडसेट बन जाऊँ तो वो कैसा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि वो कैसा चलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे सोचेगा, वो क्या बैठेगा तो कैसे बैठेगा, वो बैठते-बैठे कौन-सी चीज़ें सोचेगा, अगर तो उसके सामने कोई आलतू-फालतू इंसान बैठकर बात कर रहा है तो उसका वो तब क्या करेगा, वो चारों लोगों के सामने क्या करेगा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी में फँस जाए तो वो तब कैसे रिएक्ट करेगा, वो लाखों लोगों के सामने स्पीच देता होगा तो उसकी आँखों में वो तेज कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करके रखी है, क्योंकि मैं उस पर्सनैलिटी को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ और बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हूँ। और वो सीरियसनेस मेरे एक्शन में नहीं दिखती, क्योंकि मैं अपने ओल्ड सेल्फ के अंदर वापस चला जाता हूँ। और इसी का सॉल्यूशन मैं अभी देने वाला हूँ कि तुम मेरी तरह कैसे अपने ओल्ड सेल्फ को किल करके अपने न्यू सेल्फ में जा सकते हो। क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू अचीव व्हाट यू वांट टू बिकम, then you have to fucking kill your old self. You have to fucking kill your every single thing that old self has. So इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक बाय स्टेप देखिए बात एक तुमको फॉलो करना पड़ेगा, और इट विल टेक टाइम। द फकिंग ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है? तो इंस्टेंट ऐसे ऐसे वीडियो देखने के बाद 2 हफ्ते में नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन इतना वो टाइम वो प्रोसेस जो होगा वो तुम्हें हेल से हेवन तक ले जाएगा। तो ध्यान से सुनना। मुझे तो लगता नहीं कि अगर तुम 90% लोग शायद वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अगर तुम अभी भी वहीं हो तो
तो इसको फॉलो करना, क्योंकि मैं करने वाला हूँ और यू विल सी द रिजल्ट। तुम्हारी आंखों के सामने तुम खुद में भी देखोगे और मुझ में भी देखोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ करनी है, सो अपने ओल्ड सेल्फ को किल करने के लिए, वो है आइडेंटिटी चेंजिंग, आइडेंटिटी शिफ्ट। जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम मन में जो सोचते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी जो अंदर से तुम हो, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी है, वही तुम्हारी हैबिट्स का कारण है बहुत बड़ा। इसलिए अपनी आइडेंटिटी बदलो। मैं एक लेज़ी इंसान था, लेकिन मैं अभी लेज़ी इंसान नहीं हूँ। मैं अनडिसिप्लिन्ड बंदा पहले था, लेकिन आई एम नॉट राइट नाउ अनडिसिप्लिन्ड। आई एम वेरी फकिंग डिसिप्लिन्ड पर्सन। दिस इज़ माय आइडेंटिटी दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। दिस इज़ माय आइडेंटिटी दैट आई एम अ वेरी गुड माइंडसेट। दिस इज़ माय आइडेंटिटी दैट आई एम वेरी टफेस्ट मेंटालिटी। यही है आइडेंटिटी। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। नो मैटर तुम हो या नहीं, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। चेंज करो, बिलीव करो। सेकंड चीज, बिलीव बिलीव योर फकिंग माइंड। अगर बिलीव योर फकिंग पर्सनालिटी, बिलीव योर फकिंग ड्रीम्स, बिलीव एवरीथिंग दैट यू हैव। अगर तुम्हारे पास नहीं भी है, फिर भी बिलीव करो। खुद के अंदर बिलीव करो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो, खुद के अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं तुम्हारे अंदर। अब तुम, यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। You are the greatest creation of this universe. You are greatest creation of this God. You are human. So you can do every fucking single thing. तो सारी की सारी चीजें भूल जाओ, खुद पे बिलीव रखो कि you are human. That's the biggest fucking privilege you can ever have. So सबसे पहले आइडेंटिटी चेंज, दूसरा अपना बिलीव से, तीसरा जो है वो है थिंकिंग। थिंकिंग को चेंज करो। जो भी सोचते हो, जिस तरीके से सोचते हो, अपनी उस थिंकिंग को चेंज करो और सोचो कि अगर तुम्हें जो बनना है, तुम्हें जैसा इंसान बनना है, वो इस चीज़ को कैसे सोचेगा। और चीज़ है पर्सनैलिटी चेंज। वो तो अपने आप हो ही जाएगी। अगर ऊपर की 3 चीज़ें अगर तुम चेंज करोगे, तो चौथी चीज़ पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद है स्मॉल हैबिट चेंज। 9 बजे उठते हो तो 8 बजे उठो। 8 बजे उठते हो तो साढ़े साढ़े 7 बजे, साढ़े 7 से साढ़े 6, 6, 5, साढ़े 5, धीरे-धीरे। पहले दिन ही तुम्हें 4 बजे उठकर वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे स्मॉल चेंज, अपने अपने हैबिट को इस तरह के तरीके से मास्टर करो कि डिलेवरेड इफेक्ट के थ्रू वो बहुत ही पूरा चेन रिएक्शन से तुम बहुत ही अच्छे से अपनी हैबिट्स को मास्टर कर पाओ और अपनी पर्सनैलिटी में इम्पैक्ट कर पाओ। तो तुम्हारी ओल्ड सेल्फ जो है वो अपने वो तुम्हारी ओल्ड सेल्फ जो कंफर्ट जोन में है, लेजी है बहुत ही सारे, ये इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी हैबिट्स और बहुत सारी रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम बार बार करते हो, जिससे तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाती है और बहुत ही कंफर्ट हो जाती है। तो अगर तुम्हें वो सारी की सारी चीज़ें तोड़नी है, ब्रेक करनी है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से एक अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जो सोच है वो बदले। तुम्हारी सोच बदलेगी तब तुम्हारे थॉट्स बदलेंगे, और तुम्हारे कोई भी चीज़ को लेकर तुम्हारा जो थिंकिंग है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बदलेगा। वो उससे उससे बदलने से लेकर तुम्हारी हैबिट जो माइंड में अपने थॉट्स से बदलने से लेकर रियलिटी में एक्शन बदलने तक सारी की सारी चीज़ें एक साथ तुम्हें एक्सिक्यूट करनी पड़ेगी। तब जाके तुम ये चीज़ को एस्केप कर पाओगे। और ये आसान नहीं है। अपनी ओल्ड सेल्फ से दूर रहना आसान नहीं है, अपनी ओल्ड सेल्फ को किल करना। क्योंकि तुम जितने भी साल, हर दिन, हर सेकंड तुम अपनी उसी ज़िंदगी को जी रहे हो, उसी लाइफ को जी रहे हो, तो उतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है तुम्हारे लिए, उतना ज़्यादा तुम्हारे एनवायरनमेंट से अलाइन हो चुका है कि फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि उस चीज़ को छोड़कर डिस्कम्फर्ट की ओर चले, सफरिंग की ओर चले, अपने माइंड को टेंशन दे, स्ट्रेस ले। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारा माइंड पहले से ही कह देगा कि भाई पहले जो था वही अच्छा था, अभी कोई और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव टू डू इट। सो मैंने जितना भी अभी सीखा है, मैंने जितना भी नोटिस किया है, मैंने अभी तो आपको बता दिया। तो अगर आपको फॉलो करना है तो कर दो। मिलता हूँ आपको सोलो पॉडकास्ट नंबर 3 पे। और टॉपिक में ऐसे 2-3 महीने पहले डिसाइड करके नहीं रखता हूँ। मैं रोज़ हर चीज़ें ट्राई करता हूँ, उसके बाद जो मुझे खुद के अंदर कमी लगे उसके ऊपर मैं रिसर्च करके उसके बाद वही टॉपिक मैं आपके सामने सोलो पॉडकास्ट के रूप में लाता हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलता हूँ सोलो पॉडकास्ट नंबर 3 पे। अलेक्जेंडर इज कमिंग।